हाँ भी बच्चों देखो आगे लास्ट हमने जो करवाया था आपको वो इनफाइनाइट वाला भी करवाया था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हमने रेजिस्टेंस करवा रहे थे। उसके बाद देखिए एक और मेथड है कि कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट्स है उसको कैसे सोल्व किया जाता है। उसके लिए एक व्यक्ति थे किरचॉफ, उसने दो लॉ बनाए। उससे क्या होगा कि आपके जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कई बार हमें ये नहीं पता चलता कि ये सीरीज में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, उसको सोल्व करने के लिए हमें दो रूल्स बनाए हैं। और वो रूल देखिए, पहला है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसको आप बोल दो किरचॉफ जंक्शन लॉ, या आप बोल दो इसको किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ जंक्शन और करंट या फर्स्ट लॉ। बेटा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द स्टेशन एंड जंक्शन? सबसे पहले मेरे को बताओ, आपने कई जगह पर देखा होगा रेलवे स्टेशन और कई जगह पर आपने देखा होगा रेलवे जंक्शन। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम? जंक्शन से बहुत सारे रूट जाते हैं। देखो स्टेशन में क्या होता है कि केवल दो ही लाइन हो, एक एंट्री हो और एक एग्जिट हो। जैसे दीपांशु ने इसमें पूरा जोर दे रखे है क्योंकि दीपांशु के पापा रेलवे में थे, तो रेलवे की पूरा रिएक्शन हैवी वाली थी। गुड बॉय। तो किरचॉफ जो जंक्शन लॉ है उसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक इनकमिंग और मिनिमम तीन होने चाहिए, तीन या तीन से अधिक हो तो आप उसको बोलेंगे जंक्शन। जैसे भिवानी जंक्शन है और मान्यरू स्टेशन है। ठीक है भैया, भिवानी की बात करें तो अपन तो गाइस रेडी। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, वैसे आप लोग ये थोड़ा सा जानते हो, इट स्टेट दैट द करंट एंटरिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द करंट लिविंग फ्रॉम दैट पॉइंट। यानी कि लिखो आप पहले तो इट स्टेट दैट द करंट entering at a point is equal to क्या रहेगा बेटा जी, is equal to क्या रहेगा, current leaving from that point। इसने ये कहा है जितना करंट किसी पॉइंट पर एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। कुछ क्यों बेटा? तो या मान लो ये पॉइंट है बेटा, यहाँ पर करंट क्या गया, मान लो I1 आया। हेलो बच्चे, ये मान लो हमारा I3 है, ये हमारा I2 बाहर है, ये मान लो I4 है और यहाँ पर ये मान लो I5 है। ऐसे ले लिया मैंने चीजें। तो देखो इसके अंदर जितना करंट एंटर करेगा, एंटर कौन सा कर रहा है, I1, हेलो बच्चे, I3 और I4, निकल कौन सा रहा है, I2 एंड I5। तो I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू, यस गाइस, I2 प्लस I4। लग रही है I4 दो है। अच्छा, I1 I3 और I4, ठीक है, I2 I5 आएगा। I2 और I5, सुनिए तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5। तो यही है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जितना करंट एंटर किया पॉइंट पर उतना ही उस पॉइंट से करंट लीव करेगा। दिस इज द करंट किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसको ये जो लॉ है इसमें आपका चार्ज कंजर्व रूल लगेगा, जितना चार्ज गया उतना ही चार्ज आया। आप कैसे भी कर सकते हो, मान लो यहाँ पर चार्ज गया Q1 है ना बेटा, वही ले लो आप, टाइमिंग ले लो Q1/T, हेलो Q3/T प्लस Q4/T, हेलो करंट के लिए हम क्या लिखेंगे, Q2/T और प्लस Q5/T। ठीक को मतलब कि सारा आप काट दोगे तो जितना चार्ज एंटर किया पॉइंट पर उतना ही चार्ज लीव किया। तो जितना जो टोटल चार्ज क्या है, ना पैदा हुआ ना ही खत्म हुआ, बल्कि जितना चार्ज था उतना ही आपका चार्ज रह गया। इसलिए इसको हम कहेंगे कि इट ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए समझ में आएगा आपको, समझ में आएगा, जितना करंट एंटरिंग किया पॉइंट पर उतना ही आपका लीव करेगा। इसके ऊपर दो न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूँ।
पहला न्यूमेरिकल तो मैं थोड़ा सा इजी कराऊंगा, दूसरा न्यूमेरिकल मैंने आपको कल दिया था जो नीट 2018 में आया था, इनफाइनाइट नेटवर्क के साथ इसका न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो देखते हैं हम, आई ऑप्शन में आएगा बेटा जी। तो देखिए आगे, तो पहला जो कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ करंट जो है I1, I2 और I3, I4 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। I1, I2, I3 एंड I4 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आसान सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको डायग्राम वैसे ही टफ लग रहा होगा कि आप देखो उत्तर इस पॉइंट पर आओ, देखो ए पॉइंट पर ब्लैक बोर्ड सभी का ध्यान दें, सभी बच्चे ध्यान दें। यहाँ से मेरा करंट 15 एम्पीयर एंटर हुआ, तो यहाँ पर इसके दो एग्जिट मिली है हमें, तो आपको पता है जितना करंट एंटर करेगा उतना ही रिलीव करेगा। तो आप लोगों को समझ में आया, एट ए पॉइंट पर जाऊं तो मैं 15 इक्वल टू क्या मैं इसलिए दूं, ये कितना है I2, अरे निकल रहा है यहाँ इस पॉइंट पर, अरे इसके अंदर एंटर कर रहा है 15 एम्पीयर और निकल रहा है ये I2, इधर नीचे जा रहा है 8, तो I2 कितना जाएगा उत्तर 7 एम्पीयर। बोलो बेटा कितना जाएगा, 7 एम्पीयर। आसान सा ही क्वेश्चन है, ये आ गया 7 एम्पीयर, ये आ गया 7 एम्पीयर। अब देखो तुम यहाँ पर इस बी पॉइंट पर आओ, बी पॉइंट पर, पॉइंट बी पर देखो आप, ये पॉइंट ए था हमारा, पॉइंट बी पर देखोगे उत्तर ये 7 एम्पीयर एंटर किया, यहाँ से नीचे कितना गया है I4 और इधर एंटर किया है 3। तो क्या समझ में आपको, जितना एंटर करेगा उतना लीव के बराबर आएगा, नहीं है? देखो एंटर किया है 7 प्लस एंटर किया है 3 और इक्वल टू किसके बराबर, लीविंग किसका है I4। तो मेरे को लगता है समझ में आ गया आपको, I4 बोले तो 10 एम्पीयर। दो समझ में आ गई होगी शायद आपको। अब आगे चलिए, ये है इस पॉइंट डी पर आइए प्लीज, पॉइंट डी पर देखोगे आप, तो डी पॉइंट पर आप देखोगे 8 एम्पीयर ये यहाँ पर है, I3 इधर निकल रहा है और 5 एम्पीयर इधर निकल रहा है। तो इन दोनों का सम यानी 5 प्लस I3 इक्वल टू 8, तो I3 कितना हो गया पुत्र 3 एम्पीयर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब कौन सा रह गया हमारा I1, क्या रह गया I1। अब यहाँ से है आपका 10 एम्पीयर और इधर से कितना गया I3 कितना गया हमारा 3 एम्पीयर। तो ये पॉइंट है, क्या नाम है इसका, सी पॉइंट। तो पॉइंट सी देखो आप, पॉइंट सी पर देखोगे कितना है ये I4 10, ये कितना है 3, तो ये किस पर हो जाएगा 30। वेरी गुड। नहीं समझ में आया होगा सभी बच्चों को, शायद समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को नहीं लगता कि मुश्किल है। बस सिंपल सा फंडा है बेटा कि जितना करंट एंटर करे उतना ही लीव करेगा। देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका देखना इसी किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही आपका ये निकल के आएगा। आपसे क्वेश्चन ये कहा है कि एक इनफाइनाइट लैडर है, इनफाइनाइट लैडर है यानी कि इनफाइनाइट नेटवर्क रेजिस्टेंस का, और ये कहा है कि प्रत्येक सेक्शन के बाद इसका वोल्टेज जो है वो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो तब आपको बताना है हमें R2/R1 का रेशियो क्या रहेगा। चले स्टार्ट करें। तो आप समझदार हो, यहाँ का पोटेंशियल को हम क्या मानते हैं V और यहाँ का हम क्या बोलते हैं 0। तो गाइस रेडी, तो यहाँ क्या होगा उत्तर 0 0 0 0। क्यों, नीचे वाला चेंज होगा ही नहीं क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं, तो जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही तो माना जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पर V है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, और यहाँ V/2 है, ऊपर देखना बेटा, यहाँ पर V/2 है तो यहाँ पर क्या होगा V/4 और एंड सो। ठीक है, समझ में आई बात। ये क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक सेक्शन के बाद वोल्टेज जो है वो आधा आधा हो जाता है। तो लेट हम एक ना बैटरी जोड़ लेते हैं ऐसे, ये पॉजिटिव गया, मान लो नेगेटिव गया, तो यहाँ से पुत्र करंट मान लो I निकला है, करंट हमारा यहाँ से I निकला है, यहाँ पर भी ये I हो गया। अब यहाँ पर देखो दो पार्ट हो गए, लेट इधर मान लो हमारा I1 और इधर मान लो हमारा I2।
तो आप लोग थोड़ा सा समझदार हो, इस पॉइंट पर देखो बच्चों फर्स्ट लो लगाओगे तो क्या कहता है I इज इक्वल टू, हेल्प मी प्लीज, I1 प्लस I2. Am I right or not? Tell me. Because the current entering at a point is equal to the current leaving from that point. जितना करंट एंटर करेगा एक पॉइंट पर उतना ही लीव करेगा। तो गाइस यहां पर हम देखेंगे अब पोटेंस रूल देखो आप क्या बनता है हमारा, करंट जो होता है आप ओम्स लॉ जानते हो, V इक्वल टू होता है IR। तो I क्या होगा बेटा जी, V बाई R। वैसे V नहीं होता, ये डेल V होता है, आप जानते हो ये बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ना कि पोटेंशियल, है ना, पता है ना? अरे बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो यहां इसके इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V माइनस V बाई 2 पोटेंशियल डिफरेंस। और रेजिस्टेंस कितना है? अरे फॉर्मूला देखो ना, I इक्वल टू डेल V बाई R। बोलो, I इक्वल टू डेल V बाई R। I इक्वल टू डेल V बाई R। तो यहाँ पर डेल V क्या हुआ इसमें? V बाई 2। V माइनस V बाई 2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है? R1। यहाँ पर करंट निकल जाएगा। बोलो बोलो, यस सर। डाउट हो तो बताओ बेटा। विद अब यहाँ देखो I1 के लिए मैं देखता हूँ, अब I1 के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? देखो ये V बाई 2 है, ये V बाई 4 है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V बाई 2 माइनस V बाई 4 और इसका रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर? R। बोलो यारो, अरे क्या करो, V बाई 2 और V बाई 4 सॉरी प्लस। अब इधर देखो मैं तो क्या कर दूं, हाँ I1 के लिए देखो, ये I1 ये है ना, इसका रेजिस्टेंस है R1। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? V बाई 2 माइनस का V बाई 4 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है ना? R1 प्लस I2 के लिए आओ, मैंने I1 किसको बनाया? ये I2 बनाया नीचे वाला, तो नीचे वाला I2 बनाया, इसको मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं ये I1 है और ये I2 के लिए क्या हुआ? इधर का पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? V बाई 2 माइनस का 0 बाई में R2। आई ऑप्शन में आ गया हुआ। अब इसको कैलकुलेट करो, V में से V बाई 2 गया तो V बाई 2, क्लियर? और V बाई 2 में से V बाई 4 गया तो V बाई 4। बोलो बेटा, मैं कहता होगा ना वो V बाई 4 और यहाँ पर बन गया V बाई। एक काम कर सकते हो आप लोग, एक काम कर सकते हो, V को कॉमन लेकर आप काट दीजिए तो आ गया हमारा ये क्या R2। इसको हम ऐसे सोल्व करो, 1 बाई 2 R1 माइनस का 1 बाई 4 R1 इक्वल टू 1 बाई 2 R2। इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे, आप में से 1 बाई 4 गया तो 1 बाई 4 ही बचेगा, है ना बेटा जी? 1 बाई 4 R1 इक्वल टू 1 बाई 2 R2। 1 और 2 और ये 2 अपने को क्या लिखना है? R2 बाई R1, R2 बाई R1 और नीचे ना सॉरी क्या है यार, हैं? तो R2 इधर ले आओ, R2 बाई मैक्स में आएगा यार, गलती 2 बाई 1 2:1। दोबारा करो क्या? लगता है दोबारा करवा देंगे। आई ऑप्शन में आएगा तो फर्स्ट लॉ मेरे को लगता है कि अब तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से आ गया। आगे देखिए बेटा, किरचॉफ सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ आपको शायद समझ में आ गया होगा और आगे देखिए बेटा, किरचॉफ सेकंड लॉ या आप इसको बोल दो वोल्टेज लॉ या इसको बोल दो आप लूप लॉ, ठीक है? तो आप देखो किरचॉफ सेकंड लॉ हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि किरचॉफ, आप लूप का मतलब समझो क्या होता है। लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। क्या होता है बेटा? क्लोज्ड पाथ। तो इसने ये कहा है कि मान लो हमारी एक यहाँ पर बैटरी दी और उसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया R1,
ठीक है, एक बैटरी और जोड़ दी हमने, मान लो इसका रेजिस्टेंस है R2 और साथ साथ हमने एक रेजिस्टेंस और दे दिया R3। ठीक है, तो इसने ये कहा है, मान लो A B C D और E F लिखा, इसने ये कहा है उत्तर कि पूरी क्लोज पाथ के अंदर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब या तो उसका बैटरी का सीधा, मान लो इसका EMF है E1, इसका है E2, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं EMF। EMF के बारे में मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा, कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं जब सेल के अंदर से जब करंट ना निकाला जाए तो सेल के जो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF बन जाएगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो E1 मैक्सिमम और इसका है E2। ठीक है, तो इसने ये कहा है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं और घूमकर वापस यहीं पर आ जाऊं तो टोटल जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल V की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी बेटा, 0। वैसे भी आप लोग जानते हो डेल V 0 क्यों होगा। मान लो यहाँ पर 5 वोल्ट है, डेल V का मतलब क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल घटाना होता है। हेलो उत्तर, इनिशियल कहाँ थे हम, A पर, पोटेंशियल मान लो A पर है, इनिशियल क्या है A पर और फाइनल भी है A पर, तो VA माइनस VA क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, ये खाली समझ में आया बात, अरे बोलो बोलो बेटा, समझ में आ गई होगी बात कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी क्लोज पाथ के अंदर, वो डेल V ये नहीं है कि भाई खाली बैटरी, जैसे बैटरी है E1 E2 प्लस में भाई करंट मान लो इसमें I1 जा रहा है तो I1 R1 प्लस I2 R2 और भी I3 R3 और भी कुछ भी हो सो ऑन, और बैटरी हो E3 और I4 R4, सब का सब क्या है, 0 के बराबर। यानी कि इन्वॉल्विंग करंट और रेजिस्टेंस भी आपको उनका भी जो प्रोडक्ट होगा तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो बीच में कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस बन जाए उन सभी का जो सम रहेगा पूरी क्लोज पाथ के लिए वो क्या रहेगा, 0। तो मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, लिखिए, इट स्टेट दैट any closed surface of a network, the algebraical sum of change in potential must be 0, या यूं कह लो समेशन ऑफ डेल V इज 0, डेल्टा V डबल चाहिए, समेशन डेल्टा, समेशन का मतलब समझिए ना कि डेल V 0। कई बंदे इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल V इज इक्वल टू 0, क्लोज पाथ वाला, ये क्लोज लिखा दिया, मॉडिफाइड रूप यही हुआ ना बेटा, और भी लिख लो करके, चलो उसमें पॉइंट ऑफ लिखो, इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक लूप, in a closed electric loop the algebraical sum of EMFs समझिए ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, बात होगा, EMF is equal to the algebraical sum of product of various resistance and the respective currents flowing through them, या दोबारा ले लो, in a closed electric loop the algebraical sum of EMF is equal to the algebraical sum of the product of various resistance and the respective current flowing through them, या यूं कह लो समेशन जो है इनका E is equal to क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ I into में R। उतार लो,
समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई आर। मतलब क्या है इसका समझाते हैं। या सिंपल सा फंडा है कि क्लोज लूप में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम हो वो जीरो के बराबर होगा। जीरो समझ आते फील हुआ है पॉइंट, क्यों जीरो होगा बोलो। वैसे दूसरे केस में भी ले सकते हो आप। कैसे कैसे वर्क डन भी तो जीरो हो जाएगा। हाँ क्यों, और जब वर्क डन जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल सेम होता है। क्यों, वर्क डन जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो क्यों होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जब वर्क जीरो हो जाए किसी स्टेज पे तो हम उस सरफेस को कैसे बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि शुरुआत वाला और आखिरी वाला पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो। बात शायद दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो आ जाएगा। आइए मैं इस रूप को समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तैयार हो तो ये देखिए, अब आपको एक साइन कन्वेंशन रूल याद करने पड़ेंगे। इसके क्या करने पड़ेंगे, साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल। तो अगर हम कोई लूप लेते हैं, कोई क्लोज लूप लेते हैं, तो हमें एनकाउंटर हो जाए किसका, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आ जाए। क्या आ जाए, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी आ जाए तो आप वैल्यू लीजिए माइनस उसका जो भी है, और अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव लेना है। बताऊंगा क्यों, अभी बताऊंगा। और अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएं, अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे तो वैल्यू जो है आई आर आएगा। अरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, आई आर आएगा। तो इसको आपने लेना है नेगेटिव, और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे तो आई आर क्या लेना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव। ये क्या लिख दिया मैंने, इस चीज को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यानी कि अगर हम किसी क्लोज लूप, किसी लूप में जाते हैं, पहले ऐसे जा रहे हैं यू को कहीं जा रहे हैं, तो यू चल रहे थे यहाँ पे, आ रहे पहले एनकाउंटर किया आपने इस बैटरी से, तो इसका टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव। तो वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल मान लो 12 वोल्ट है, यहाँ का 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा फाइनल में से इनिशियल घटाना है। बोलो, फाइनल में से फाइनल कितना है 0, इनिशियल कितना है माइनस, तो आंसर क्या आ गया माइनस। अरे और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला आपने, E1। तो E1 क्या ले लिया आपने, नेगेटिव। बोलो बेटा, नहीं समझ आई बात, समझ आई होगी पक्का। ठीक, अच्छा मैं इधर यूं जाता, देखो मैं इधर यूं जाता तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनता, मान लो E1 ही है, बता दो किसी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I इंटू में R, I इंटू में R, I इंटू में R तो कर दिया। लेकिन एक बात बताओ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है फाइनल में से ही घटाया जाता है, फाइनल में से। अब यह वाली वैल्यू 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 या बड़ी है और या छोटी है, तो 12 में से 0 गया तो प्लस 12 गया, तो दैट्स व्हाई वी टेक है। अरे करंट की जब हमें नेगेटिव टर्मिनल मिला तो क्या लिखना है, और जब मैं इधर से गया यूं तो क्या आया नेगेटिव। बोला बेटा, समझ में आ गई बात, क्यों आई, ये लॉजिक समझ में आ गया। अच्छा एक रूल और देखो कि करंट की डायरेक्शन में वैल्यू को हमने नेगेटिव क्यों लिया। देखो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, यू नो वेरी वेल। करंट कन्वेंशनल करंट जो है हमारा वो हायर से लोअर में फ्लो करता है। तो अगर मैं बात करूं इस रेजिस्टेंस की बात करूं और करंट मेरा मान लो यूं ही चल रहा है, चलो ये आई और मैं यूं आ रहा हूं बी से ए की तरफ, बी से सी की तरफ, ए की तरफ, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा और यहाँ क्या होगा, बोलो बेटा, करंट जब तो यूज होगा, करंट किधर जाता है हायर से लोअर। अगर करंट मैंने यूं कह दिया यूज आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर कम।
तो वैल्यू बताओ, आई यहाँ पर रेजिस्टेंस जो आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या वैल्यू है? ज्यादा। इनिशियली क्या है? ज्यादा। फाइनल क्या है? कम। अरे फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं वैसे पोटेंशियल डिफरेंस में। बोलो, आप लोग जानते हो ये वैल्यू वाली वैल्यू क्या है? फाइनल क्या है? कम। और ये क्या है? ज्यादा। तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है? तो इसलिए मित्रों, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाए तो आई आर को क्या लेना है? नेगेटिव। अब करंट की डायरेक्शन में जाए, करंट की मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसे और यहाँ पर करंट जा रहा है आई और ये आर, ये दो पॉइंट ले लिए ए और बी। मैं यू जा रहा हूँ ए से बी, आई मूव फ्रॉम पॉइंट था ए टू बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस लेना है हमें ए टू बी के बीच में। तो आपको पता है यहाँ का पोटेंशियल क्या है? वी ए ज्यादा है और वी बी कम होगा, तभी करंट फ्लो करेगा, तभी करंट फ्लो करेगा। बोलो बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए। तो क्या हुआ? मैं ऐसे जा रहा हूं तो करंट की डायरेक्शन जा रहा हूं तो माइनस नहीं आ गया? बोलो। और अगर करंट हमारा ए टू बी जा रहा है और मैं लूप ले रहा हूं बी टू ए, तो आपको पता है यहाँ का पोटेंशियल क्या है और यहाँ का क्या है? कम। और मैं जा रहा हूं बी टू ए, पोटेंशियल क्या करना मेरे को? बी टू नहीं, पोटेंशियल लेना ए टू बी आएगा। क्या आएगा? अरे फाइनल में से घटाएंगे ना, बी ए माइनस का बी बी। ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, तो वैल्यू क्या आएगी? तो इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि जब हम लूप की डायरेक्शन में चलते हैं, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो वैल्यू नेगेटिव, और चलते हैं तो पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट जाते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो वैल्यू बैटरी का नेगेटिव, और नेगेटिव आए तो पॉजिटिव। बस ये चार रूल याद करो। अब मैं एक लूप समझा देता हूँ आपको उदाहरण इसको। तो आइए अब मैं आपको ये पूरा सोल्व करवा देता हूँ एक लूप, आपको लूप समझ में आ जाएगी। तो रेडी है बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो ये कोई लूप है, इसको अपन लोग कैसे इक्वेशन में सोल्व करते हैं और फिर एक दो न्यूमेरिकल में आपको और अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो देखिए बेटा, ए बी सी डी ई एंड एफ ले लिया मैंने, क्लोज लेना बेटा का, चलिए पूरा पास ले लो। और एक बैटरी से करंट जितना निकालोगे, रूल एक और याद रखना, जितना बैटरी से करंट निकालोगे उतना ही बैटरी को करंट देना पड़ेगा। क्लियर? तो लेट मैंने यहाँ से करंट मैंने बेटा आई निकाल लिया। क्या निकाल लिया? तो ये घूमकर यहाँ पर आई आ गया। ठीक है? अब इसके दो रास्ते बनेंगे, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा। तो लेट यहाँ पर करंट मैं बोल देता हूँ आई बन गया, तो इधर करंट क्या बचेगा बताओ जल्दी सी? आई माइनस आई वन। अरे मैंने मान लो 10 एम्पीयर निकाल दिया बेटा, 4 एम्पीयर इधर चला गया, तो कितना बचेगा? 6। कैसे निकाला? 10 माइनस 4। आई ऑप्शन में आया हुआ। अच्छा अब देखो बेटा जी, यहाँ से करंट जो है वो हमारा I माइनस आई वन, I माइनस आई वन, इधर से करंट कितना है हमारा I1। अब ये दोनों मिलेंगे, देखो इधर, ये देखो ये F पॉइंट पे देखो, पॉइंट F पर देखो, ये I1 और ये I माइनस I1, दोनों का सम करो तो ये करंट निकलेगा ना बेटा भाई। करंट एंट्रिंग एट ए पॉइंट इक्वल टू करंट लिविंग, तो इन दोनों का सम करोगे तो देखो कितना हुआ, I1 से ये कट गया तो कितना बच गया I1। तो देखो I ऑप्शन में आ गया, बैलेंस करनी आ गई इक्वेशन कि जितना करंट मैंने I से निकाला था उतना ही मैंने I को दे दिया। बोलो बेटा, समझ में आ गया वो पॉइंट? ऐसे इसको लूप को सोल्व करेंगे। आइए मैं लूप सोल्व करके दिखाता हूँ। फॉर
क्लोज्ड पाथ, नाम देता हूं मैं ए सी डी बी ए। कैसे ले सकते हो भाई? ए सी डी बी ए, आप ऐसे ले सकते हो भाई, ए बी डी सी ए, चाहे आप ये ले सकते हो ए बी एफ ई ए, या ये ले सकते हो भाई पूरा करके भी ये भी ले सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे वही आप उसको सोल्व कर लोगे। तो आइए अब मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। तैयार हो आप लोग? ए से सी चलना है, सी से डी, डी से फिर मेरे को बी, और बी से फिर मेरे को ए। चलो आ जाओ, ए से सी, कुछ नहीं है, छोड़ो 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 छोड़ो, चलो सी पर पहुंच गए। फिर सी से मैं डी की तरफ जो ही गया तो मुझे मिल गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो मैं वैल्यू कैसे लिखूंगा? एब्सोल्युटली राइट, समझ में आ गया? माइनस क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आ रहा है। अब मेरा करंट की डायरेक्शन ये है I माइनस I1 और रेजिस्टेंस है R2। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं ना? नहीं, नेगेटिव लेते हैं। अरे वाह भाई, तुमने बता दिया। अरे चार को बताए थे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आए तो नेगेटिव, नेगेटिव आए तो करंट की डायरेक्शन में आए तो नेगेटिव, और करंट की अगेंस्ट जाए तो पॉजिटिव। बस इतनी सी बात याद रखना। और इसका क्यू का जवाब भी मैंने आपको दे दिया। तो यहां से देखो आप, ये करंट किधर जा रहा है ना? तो मैं यहां पर लूंगा उत्तर I माइनस I1 इंटू में R2। बोलो बेटा जी। फिर चलो D, D से फिर मैं चला B, कुछ नहीं है बीच में, फिर B से मैं A। देखो इधर, हेलो हेलो, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज। I R1 माइनस, अरे बोलो माइनस I R1। इधर देखो, फिर यहाँ आया मेरा नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, तो प्लस, वेरी गुड बेटा जी, प्लस E1 इज इक्वल टू ZE/R। ऐसे इक्वेशन को सोल्व करना है, हम ऐसे इक्वेशन को सोल्व करेंगे। जैसे एक इक्वेशन और सोल्व करके दिखाओ तुम लोग। फॉर लूप या ओब्लिक क्लोज पाथ भी बोल सकते हो आप इसको। क्लोज्ड पाथ नाम रखता हूं मैं ABFEA, ABFEA। करो, ABEF, चाहे आप क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज जैसे वैसे भी कर सकते हो, आप कोई तरीका नहीं है अपना। ये भी ठीक है, जैसे ठीक लगे आप वैसा इसको सोल्व करो। आ जाओ, मेरे को करवाओ तुम सभी लोग। ए से चला मैं यहाँ E1 मिला मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस का E1। फिर मैं यूं गया, हेलो, मैं बी की तरफ जा रहा हूँ लेकिन करंट मेरे अगेंस्ट है, तो प्लस, बहुत बड़ा बेटा, प्लस I इंटू में R1। फिर मैं चला बेटा F की तरफ, F में कुछ नहीं बीच में, फिर मैं चला E की तरफ, तो मैं जा यूं रहा हूँ F से E, जा मैं F से E रहा हूँ और करंट इधर आ रहा है, फिर अगेंस्ट है, अगेंस्ट है तो फिर प्लस लेंगे अपन I1 R3। फिर इसके बीच में कुछ नहीं है तो आप लिख दीजिए ZE/R। आई थिंक आपको इक्वेशन सोल्व करनी आ गई होगी। रूल्स 2-3 आपको रूल फॉलो करने हैं और अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। न्यूमेरिकल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अरे बोलो बेटा। तो इसकी एप्लीकेशन, सीधी एप्लीकेशन ही करवा देता हूँ। मेरा हालांकि मन था कि मैं इस पे न्यूमेरिकल, 1-2 न्यूमेरिकल कराऊं, तो न्यूमेरिकल 2 मिनट होल्ड रखो ताकि आपको एकदम से लगाने अप्लाई करने आ जाएंगे थोड़ी सी। ठीक है, मैंने केमिस्ट्री में भी आपको करवाया था विस्टोन, पर वो मैंने एक सिंपल तरीके से कराया था। अब मैं यूज करूंगा किरचॉफ रूल्स को। ठीक है, तो आप डालिए विस्टोन ब्रिज। विस्टोन एक व्यक्ति का नाम था, तो उसमें 4-5 जो रेजिस्टेंस थे वो आपका एक उसको अरेंज करके एक ब्रिज बनाया गया था, इसलिए उसका नाम विस्टोन ब्रिज रख दिया गया। उसमें क्या होता है कि 3 रेजिस्टेंस दे रखी है और चौथा रेजिस्टेंस ना दे की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने में ये हमारी हेल्प करता है। इसने कहा है जैसे
आवाज ना करो बेटा प्लीज। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बेटा, इसमें आपके चार रेजिस्टेंस दे रखे हैं। अगर गैलोमीटर एक एपरेटस होता है, गैलोमीटर का काम है करंट, स्मॉल करंट की वैल्यू को मेजर करना। गैलोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिटेक्ट एंड मेजर द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट्स। क्लियर? गैलोमीटर आराम से पढ़ाएंगे, मूविंग कॉइल गैलोमीटर करके टॉपिक आएगा, फिर वेस्टर्न टाइप गैलोमीटर आएगा आपका, वो आगे जाकर हम कराएंगे। गैलोमीटर इतना याद रखो जैसे टेस्टर की तरह काम करेगा। टेस्टर को आप लगा देते हैं तो करंट है या करंट नहीं है, उसमें नीडल हिलना शुरू कर देगी। करंट है तो, करंट नहीं है तो नीडल हिलना बंद कर देगी। तो इसने कहा कि अगर गैलोमीटर सोज नो डिफ्लेक्शन तो तब क्या होता है, यो बाई यो और यो बाई यो, यानी कि R1 बाई R2 इक्वल टू हो जाएगा R3 बाई R4। और गैलोमीटर वैसे मैंने बताया था, गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो क्यों नहीं करेगा जब इसमें करंट नहीं जाएगा। करंट और करंट नहीं क्यों नहीं जाएगा इसके अंदर, इसका मतलब C और D पर पोटेंशियल सेम है। यार बोलो, why the galometer shows no deflection? Because there is no current। और करंट क्यों नहीं है, इसका मतलब ये चाहिए कि C और D पर पोटेंशियल सेम होगा तभी तो करंट नहीं जाएगा। अगर करंट के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, करंट के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो करंट आएगा। बोलो बच्चों। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि C और D पर ये रहेगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, बैटरी से करंट मैं I निकालता हूँ। ये I है A पॉइंट पर। अब इसके दो पार्ट बनेंगे, उत्तर ध्यान से देखना। इधर करंट मान लो मेरा गया I1, तो इधर क्या बचेगा बताओ जल्दी से, I माइनस I1। चलिए C पॉइंट पर मेरा I1 है, यहाँ फिर दो रास्ते हैं। लेट इधर करंट गया IG, करंट इन द गैलोमीटर। टोटल था मेरे पास I1, तो इधर क्या बच गया बेटा जी, I माइनस IG। क्लियर? इधर ये करंट आ गया हमारा IG, इधर है हमारा करंट ये तो था, अरे ये करंट था I माइनस I1, ये था IG, तो इधर क्या बनेगा, अरे दोनों करंट एंट्री किया तो ये इसके बराबर होगा इस पॉइंट पर, बोल नहीं तो नहीं यार, I माइनस I1 प्लस I2। बोलो यारो। अब इसमें ये करंट एंटर कर रहा है, इसमें ये कर रहा है, देखो I माइनस I1 ये गया और ये गया, दोनों को जोड़ो तो ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये IG प्लस और ये माइनस का, तो करंट आ जाएगा I। बोल मेरे भाई, तो आपको समझ में आया कि क्या निकाला था मैंने, I, और क्या दिया मैंने इसको, दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ फॉलोज ओबेज। अरे होल्ड कर गया ना किरचॉफ फर्स्ट लॉ कि जितना करंट मैंने बैटरी से जो निकाला था उतना ही मैंने वापस दे दिया, इसका मतलब ये बैलेंस है। अब आप लूप लगा दीजिए। समझ में आ रही मेरी बात? पक्का या कच्चा? दोबारा तो जैसे I करंट गया यहाँ पर, इधर I1 गया तो इधर क्या बचेगा, I माइनस I1। सिंपल मैथ है बेटा। इधर गया, मान लो इधर करंट मेरा IG गया, I1 तो I1 टोटल था, तो इधर बच गया कितना, I माइनस IG। इधर IG है, इधर ये I माइनस I1 है, दोनों जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों का जोड़ इसमें आ जाएगा। जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। अब यहाँ पर करंट इतना B पॉइंट पर इतना एंटर किया, इसने इतना एंटर किया, दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया। क्लियर? बैलेंस हो गया ना? ऐसे एक दो नंबर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो अब मैं लूप लगाने जा रहा हूँ, तैयार है आपका बेटा, फॉर क्लोज पाथ या फॉर लूप A C D A। चलिए A C D A, चलो A से करंट है I1 R1 है, तो मैं क्या करूं, बस मतलब बेटा डोंट टेक यानी इधर ध्यान कर, मैं गया हूं यू I1 और ये है रेजिस्टेंस, तो I1 इनटू में R1 आ गया,
डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है तो वी टेकन माइनस। मान लो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है जी, गैलोमीटर में भी रेजिस्टेंस होता है, बाद में बताएंगे फिर, ठीक है, बताएंगे थोड़ा जब नंबर इधर आइए। तो इसमें करंट है आई जी और ये है जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आई जी जी, डायरेक्शन क्या है यू, हाँ मैं यही समझ रहा हूँ आई जी जी, आई जी जी, अरे बोलो चलो वापिस ट्याओ ट्याओ ट्याओ, और अभी और करंट है यू, हम जा रहे हैं डी से, तो बहुत बढ़िया बता रहे हो आप तो, प्लस आई माइनस आई वन इंटू में कितना रेजिस्टेंस है बेटा आर टू इक्वल टू जेड ई, आई ऑप्शन आया होगा, दिस इज योर वन इक्वेशन। अब आगे देखो फॉर लुक सीबीडी ए, आ जाओ जल्दी जल्दी करो। ये कैसे बताओ समझ आएगी बिना बोले बोला, तो दिया तो ना पहले मोटा मोटा तो ये साथ में बस बोलो 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 मजाक सीबीडी सी में देखो आप सीबी, अरे क्या करें सीबीडी सी करो, सॉरी यहां से मैंने कर लिया आई माइनस आई वन और यहाँ गया मैं, तो करंट डायरेक्शन गया तो बी टेक माइनस, फिर इधर गया मैं बी से डी और करंट है इधर तो बी टेकन पॉजिटिव अगेंस्ट द करंट, फिर मैं गया इधर और करंट है मेरा नीचे तो फिर अगेंस्ट है तो बी टेकन पॉजिटिव, तो ये क्वेश्चन होगी दो। गाइस रेडी? अब क्वेश्चन ये कहता है ये तो हमेशा ठीक है, ये न्यूमेरिकल तो हमेशा के लिए ठीक है, परंतु हमने एक इंफॉर्मेशन दी है कि अगर गैलोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो करता है तब ये आएगा। ये बात मैं आपको बताता हूँ, ये बात ध्यान देना कि अगर गैलोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो करता है इसका मतलब आई जी की वैल्यू जीरो है, और आई जी की वैल्यू जीरो अंडरस्टूड है कि वी सी बराबर है सॉरी वी डी होगा। बोलो पहले बच्चों, तो मैं अगर गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो करता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, जरा हेल्प करना मेरी, माइनस का I1 R1 ये जीरो हो जाएगा, प्लस का I माइनस I1 इंटू में R2 है, उधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा जी, माइनस का I माइनस I2 इंटू में R2। बोलो पहले बच्चों, इधर भी देखो आई जी जीरो हो जाएगा, हेलो, तो क्या बचेगा माइनस का ये आई का क्या है आई वन, अरे आई वन बनेगा इसी ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का I1 R3 वो बढ़िया। अच्छा ये भी हमारा जीरो हो जाएगा और ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, I माइनस Y2 क्यों रखा है इसमें, ये कौन सा था देखना, उधर गलती गलती कोई I1 मैं तो गलती कर लूंगा तब फोन अगेंस्ट था पूरा। अच्छा आवाज में प्लीज, तो प्लस का आगे उधर जाकर माइनस का हो जाएगा बेटा जी I माइनस I1 इंटू में R, माइनस से माइनस गया, आवाज यार, और ये इससे गया, एक काम करो R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4 आ गया, या आप इसको लिखिए R1 बाई R2
इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। दिस इज योर व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। यानी कि जब यो बाय यो आ जाए तो इस रेजिस्टेंस को आप हटा दीजिए। क्यों? वैसे भी आप समझदार हो कि जब इसके अंदर कोई करंट ही नहीं है तो इसको आप क्या काहे यूज करोगे, कोई मतलब ही नहीं है, ये ड्रावा है बिल्कुल। ओके, आइए ऑप्शन में आया हुआ क्वेश्चन है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। या फिर आपसे कह दिया जाए कि भाई 1 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस करंट कितना है, 4 ओम के अक्रॉस कितना है, 2 ओम के, 2 ओम के या 4 ओम के, आपको कैसे भी कहा जा सकता है। तो अपने पास 2 बैटरी जो है, तो 10 वोल्ट की एक 5 वोल्ट की। तो हमेशा ध्यान रखो, पहली बात तो किसी भी बैटरी से करंट जो है वो निकालिए, लेकिन जितना करंट निकालिए उसको उतना ही करंट वापस रिटर्न करिए। क्लियर? या फिर इसका दूसरा तरीका, यहाँ से मैं I2 निकालूंगा, यहाँ से I1 निकालूंगा, इसमें से ज्यादा बढ़िया देगा। या फिर एक काम करो, जितना करंट आप सबसे ज्यादा काम करो, बड़ी बैटरी से करंट निकालो, लेकिन उतना ही करंट आप उतना उसको दे दीजिए। लेट यहाँ पर मैंने बड़ी बैटरी या 10 वोल्ट की है, तो मैंने यहाँ से करंट निकाल दिया I, कितना निकाल दिया I। तो इधर देखो पुत्र, लेट इधर करंट मेरा गया I1, तो इधर क्या बच गया पुत्र, I माइनस I1। एम आई राइट और टेल मी प्लीज। अब इधर मेरा I1 है, ये इधर मेरा I माइनस, अच्छा इधर एक काम करो तो पुत्र, करंट जो निकालना है I2 निकाल लेता हूं मैं। चलो इधर मैं करंट I2 निकालता हूं, यहां से करंट कितना है मेरा I माइनस I1, तो इधर करंट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ यार, I माइनस I1 माइनस I2। बोलो यार भाई, जितना करंट निकल रहा है, जितना निकल रहा है उसके बराबर ये देख लो, दोनों का सम करके देखो, यही आ जाएगा। बोलो बेटा। अच्छा अब देखो इधर तुम या फिर एक पॉइंट मिल गया जहां पर भी करंट फिर डिवाइड हो रहा है, तो इधर से मैंने करंट दिया था I1, तो यहाँ से करंट I2 हो गया, तो यहाँ पर भी करंट क्या आ जाएगा I2। अब जरा ध्यान से देखो, ये I2 इधर है, ये I1 इधर है, तो इसमें करंट कितना जाएगा पुत्र, I1 प्लस I2। बोलो बेटा, बोलो बेटा। अब इस पॉइंट पर देखो, आपका करंट I1 प्लस I2, और इधर से आ रहा है I माइनस I1, इन दोनों को जोड़ी जरा, अरे जोड़ोगे तो I माइनस I1 माइनस I2 प्लस I1 प्लस I2, तो ये देखो कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना करंट मिलेगा इसको I। बोल मेरे भाई, बात समझ में आ गई होगी। मैंने बैलेंस कर दी इक्वेशंस, मैंने क्या किया, करंट जितना इसमें से निकाला था उतना ही करंट को I दे दिया। फिर व्हाट अप, मतलब कांसेप्ट समझ में आया नहीं है कि मेन बात ये, मैंने क्या किया, इसमें से I करंट निकाल दिया, तो लेट यहाँ पर मैंने I1 दे दिया, तो इधर कितना बच गया I माइनस I2। फिर यहाँ से मैं चला, जब इस पॉइंट पर फिर करंट डिवाइड हो रहा है, लेट इधर करंट I2 गया, तो इधर क्या बच गया सर, टोटल मान लीजिए था, इसमें से गया तो ये घट जाएगा इधर वाला। क्लियर? ये घूमते घूमता हुआ I2 आ गया, इधर से ये मेरा I1 आ रहा था, दोनों इस पॉइंट पर आएंगे, तो ये I2 इधर से I1, तो ये इधर लगा I1 प्लस I2, इधर से ये निकल रहा है, तो दोनों इस पॉइंट C पॉइंट पर मिलेंगे, ये करंट इसके बराबर हो जाएगा I। बस अब मैं चाहता हूं तुम ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओ। बस आपने करना क्या है, मैं चलो मैं बना देता हूं, कोई बात नहीं, बट आप लोग करोगे तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। आप लूप लगाइए। अब मेरे को करंट निकालना है, इसके अक्रॉस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है, तो मैं I निकाल दूंगा। बोलो बेटा, इसके अक्रॉस निकालना है। अगर मैं अगर कैसे भी करके I1 एंड I2 निकाल पाऊं, अगर मैं I1 और I2 निकाल पाया, तो मैं किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस रेजिस्टेंस करंट क्या निकाल सकता हूं बेटा, करंट निकाल सकता हूं। अगर मैं I1 I2 इसके चारों के अक्रॉस निकालना है मेरे को करंट, सुना ध्यान से, तो I का पता है I1 का पता है, तो दोनों घटा देंगे तो आ जाएगा इसके अक्रॉस। इधर मैं I निकालूंगा 1 ओम के अक्रॉस, इधर मेरे को क्या निकालना है I1, सीधा निकल गया। इधर मेरे को I1 I2 निकल गया, तो इस 2 ओम के अक्रॉस आ जाएगा। बोलो बेटा,
समझ में आई बात? तो अब आपके पास 3 लूप बनती हुई दिखाई दे रही है मेरे को, 1 2 और 3। इनको आप सोल्व कर लीजिए। जैसे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ए सी बी ए, एक तो ये लीजिए आप, चलिए ऐसे ऐसे ऐसे। एक लीजिए आप ए सी डी ए, ठीक है। और एक लीजिए आप बी ई डी बी। आप ये 3 इक्वेशन बनाइए। इन 3 इक्वेशन में 3 इक्वेशन बन के आएगी, और 3 ही हमारे वेरिएबल है, I1 एंड I2। तीनों की वैल्यू निकाल लीजिए। प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका करंट निकल आएगा। ठीक है बेटा, और बताना मेरे को कल कि आंसर क्या आया है, नहीं आया है तो मैं इसको आपको सोल्व करके दिखाएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आप क्वेश्चन की ट्राई जरूर करें और क्वेश्चन की।